साहब, अभी हम दत्ता साहब, मार क्यों खा रहे हो? जी जी, अपनी बात आप पूरी कीजिएगा। थोड़ा सा एक टेक ले लो हमारा। ऐसा है, 1947 में जब बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, उस समय क्या कश्मीरी आए थे हमला करने श्रीनगर? ये अभी सवाज साहब बता रहे थे, ये पाकिस्तान की फौज वहां से, ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से जो अपने लोग लेके बलूच, ये भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं, ये सारे के सारे लूट पाट करने के लिए श्रीनगर में आए। ठीक है। और जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट, 1948 में, सुन ले, नहीं, देखिए आपने जो है जिना कैप पहनी हुई, आप झूठ बोल रहे हैं। जिना कैप तुम्हारे पहन के बोलने तो को झूठ थोड़ी कुछ होगा, कैप तो सच्चाई उतार छुपा ले। सकते हो क्या तुम? वहां पे मैं बता रहा हूँ, अभी आपको अभी बताता हूँ। बलोच कहाँ से आए थे? बलोच तो 1948 पाकिस्तान की में फौज बलोचिस्तान। आई। ओ मेरे भाई, उसके बाद जब महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजेंस साइन किया, भारत की फौज वहां पहुंची और तुमको मार मार के पीछे किया। हमारा प्रधानमंत्री गलती से यूनाइटेड नेशन में चला गया। क्या वो कश्मीरी लड़के आए थे? क्या कश्मीरी वहां पे कश्मीरी औरतों का रेप करने आए थे? शर्म करो, कुछ शर्म करो। ठीक है। 1947 में पाकिस्तान की फौज और रजाकार घुसे थे जे&के के अंदर। और दूसरी बात सुन लो, मैं जम्मू का हूं, मेरे फादर जे&के स्टेट फोर्स में थे, मीरपुर कोटली में पोस्टेड थे वो, और 3 महीने तुम्हारे रजाकारों और पाकिस्तान फौज के साथ लड़े और मार मार के आप जाली डोमिसाइल वाले हो, आप जाली डोमिसाइल वाले हो। हुक्म आया तो हमने ट्रेनी को इवैक्यूएट किया। तो आप उस आदमी से बात कर रहे हैं जो जम्मू का है, जहां पर आपके रजाकार और पाकिस्तान की फौज घुसी। आप कहते हो जी यूएन रेजोल्यूशन, आपको राइट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस है, आप घुसपैठी हैं, आप उग्रवादी हैं, आप लुटेरे हैं। आप घुसे थे 1947 में जे&के के अंदर। उसके बाद में आपने 1965 में कोशिश करी और जिब्राल्टर मार मार के कश्मीरियों ने आपको भगाया। मेरे भाई, ओ जनरल साहब, हमारे हवाले ओ किया। जनरल साहब, ठीक है। ओ दत्ता उसके बाद जी, 71 में मार गई, 71 में 72 में शिमला अग्रीमेंट के बाद 93,000 PW हमने चैरिटी करके दे दिए। ले लो भैया, तुम्हारे टूटे फूटे फौजी ले लो। ये बड़े खुश हो रहे हैं जी, हमने पीठ में छुरा घोंप दिया। हमारी पीठ में छुरा घोंपना होता तो 93,000 PW को बांग्लादेशों के हवाले कर देते, उनको फांसी में टांगते फॉर ह्यूमन राइट वायलेशन, फॉर रेप, फॉर मर्डर। आपके जनरल याजी ने हाथ जोड़े थे, भैया हमको बांग्लादेशों के हाथ मत देना। मैं वहां था 71 की जंग में। ठीक है। उसके बाद में मैं तुम्हारे फौजियों का PW कैंप का भी इंचार्ज था। PW कैंप तुम्हारी फौज, तुम्हारे अफसर, तुम्हारे केसियो। ठीक है। आप क्या बात करोगे? किस मुंह से बात करोगे? आप जम्मू के आगे, आप कहां से जम्मू के आगे? डॉक्टर सज्जाद, ये जो भारत में इतने आतंकी घुसपैठ करते हैं, डॉक्टर सज्जाद, ये जो भारत में इतने आतंकी घुसपैठ करते हैं, आप नहीं मानते पाकिस्तान से आते हैं? ये क्या अफगानिस्तान से पहुंचे हैं? चुप करवाएं आप लोग। नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दत्ता साहब, मेरा सवाल है डॉक्टर सज्जाद से कि वो मानने को तैयार नहीं है कि जो आतंकी घुसपैठ करते हैं भारत में, वो पाकिस्तान से आए होते हैं। वो कहां से आते हैं? डॉक्टर सज्जाद ये बता दीजिए। दत्ता साहब एक सेकंड रुक जाइएगा सर, रिक्वेस्ट है आपसे। दत्ता साहब एक सेकंड रुकिएगा। दत्ता जी, मैंने आपको चाबी दे दी है। बोलिए डॉक्टर सज्जाद। मैंने दत्ता जी आपकी तीसरी आंख को छेड़ दिया मैंने। तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो भैया आपने जो हौसला, चाय पिए, सब्र तो सर इतने सालों से रखा हुआ है भारत ने। सब्र का ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान इस तरह से घुसपैठ करवा पा रहा है भारत में। डॉक्टर सज्जाद, आप नहीं मानते ये जो पाकिस्तानी घुसपैठिए घुस जाते हैं और जब उनकी वेरिफिकेशन होती है तो उनका गढ़ निकलता है पाकिस्तान? क्या दहशतगर्द आतंकवादी जो भारत में आतंकी घटनाएं करते हैं वो पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं रखते? देखिए, बात यह है ना, मैं आपको एक बात बताऊं गीतू जी, आपकी नाकामी का सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है, आप हमें बात नहीं करने देते, क्योंकि आपको पता है मैं तो आपकी वाट लगा दूंगा, मैं तो फिर चार्जशीट भी करूंगा, पोस्टमार्टम भी करूंगा। बोलने का मौका आपको पूरा मिल रहा है। आप क्या बता रहे हैं? बताइए ना, आप तो मान ही नहीं रहे। आप साफ कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे इस बात को। उन्होंने कहा 1947 में बलोच घुस गए थे। कुछ में बताएं, बलोच कहां से आ गए थे? बताइए, बलोच कहां से आ गए थे? बलोचों को मुझे बताएं। यहाँ पर मुद्दा हो रहा है पीओके को लेकर कि यहाँ के लोग अगर आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आप जबरन उन्हें क्यों रखना चाहते हैं? दूसरा, दहशतगर्दी क्यों फैलाई जा रही है यहाँ के लोगों के बीच में?
और फिर भारत में घुसपैठ किया जाएगा। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बताता हूं आपको। इन्होंने ये कहा ना कि 1947 में हमने बलोचों को घुसा दिया था। एक तरफ आप कहते हो हमने बलूचिस्तान पे कब्जा किया है, दूसरी तरफ कहता है कश्मीर में हमारे बलोचों ने जहाद किया है। अपना ही झूठ, तुम्हारा खुद पोस्टमार्टम हो गया है। और 1947 में हमने बलोचों को घुसाया था। कर्नल नैन जी सर बोलिए। सज्जाद 17.5 कर रहे हैं। सज्जाद 18 मिनट। ओके क्या नैन सर बोलिए सर, आप भी अपनी बात देखो रखिए। गीतू अगर आप इनसे पूछो, सज्जाद आप बोलने दो। अब हमारा मैं 1.5 मिनट ही बोला हूँ यार, 1.5 मिनट ही बोले हम। देखो गीतू अगर आप इनसे पूछोगे क्या बीएलए आपको ठोक रही है तो बोलेंगे ना। आप इनसे पूछोगे क्या टीटीपी आपको मार रही है, बोले ना 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 ना। तो क्या आपका बलूचिस्तान में कोई पंगा है? बिल्कुल नहीं। क्या पश्तून मंजूरी और जो मंजूर पश्तून सॉरी और जो पश्तून तहफुज मूवमेंट है, क्या वो आपको ठोक ठोक के भगा रही है वजीरिस्तान से? बोले ना। सवाल गंदम जवाब के अंदर आपके सज्जाद नहीं 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 नहीं। क्या पीओके के अंदर आप लोगों ने अपना एक कठपुतली अस्करी बिठा रखा है, जिसके माध्यम से आपने इन सबको इकट्ठा किया, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा सबको, और सोचा कि अब कैसे पीओके के अंदर उठती हुई आग को और गिलगिट के अंदर जो लोग की आवाज उठ रही है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, ये सब जो नारे सुन रहे हैं इसको कहे दबाया जाए। अब मैं बात करता हूं आपके इनके एक पॉइंट का, भारत के साथ यूएन का रेजोल्यूशन। अरे हम तो पूरा कर चुके भाई। अभी देखिए जो हमारा कश्मीर है, एमपी के इलेक्शन हुए, एमएलए के इलेक्शन हुए, कितने धूमधाम से 72% वोटिंग, बहुत बड़ा प्लेबसाइट था। लेकिन तो 24 सीट है हमारी पीओके और गिलगिट की, वो अभी भरनी है। तो रेजोल्यूशन कहता है पहले पाकिस्तान की सेना पीओके से हटे, भारत की सेना वहां आके बड़े पीसफुल तरीके से अपनी 24 जो हमारी विधानसभा की सीटें हैं उसके इलेक्शन कराएगी, वादा करते कराएगी, और पक्का आपको रिजल्ट पे बुलाएंगे कि ये देखिए रिजल्ट क्या निकला। लेकिन वादा करें। आप एक मिनट सिद्धार्थ बोलने दो, मैं बोलूंगा फिर आपको पसंद नहीं है। ना डिस्टर्ब नहीं करते। देखो आप, मैंने बोला नहीं आज आपको, लेकिन पीओके और गिलगिट के अंदर गीतू क्योंकि जिसको एक अलग से कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारे लिए एक अलग से राज्य है, हमारा इंटरफेरेंस नहीं है। अरे दूसरे देश के अंदर आप अपने दहशतगर्दों की क्या परेड कराओगे? इसको आप बोलते हैं कि आप दहशतगर्द नहीं है, तो तभी पाकिस्तान को गीतू बोलोगे कि पाकिस्तान जो है बंदूक लिए कौन होता है? और ये देखिए जिस तरह से इन लोगों का गीतू कोई ईमान धर्म नहीं है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि मोहसिन रजा साहब सच बोलेंगे। मोहसिन रजा साहब वही बोलेंगे जो इनको DGISPR ने बोला आज। सज्जाद को बोला, सज्जाद को कार रोको, कार में से आप इंटरव्यू दो और बोलो कार में बैठ के नहीं जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन नहीं हुआ, पाकिस्तान का चोटी का साफी है। हम लोग अंदर नहीं घुसे, चोटी का साफी है। 48 के अंदर आए थे हम लोग। तो आपने सज्जाद ने एक बात एग्री कर ली गीतू आज। सज्जाद ने कहा, मैं इसकी बात से सहमत करता हूं, सज्जाद ने कहा कि 1947 में सज्जाद एक पॉइंट बोलने दो। सज्जाद अपनी मैं तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं भाई, तुम्हारा समर्थन कर रहा हूं, तुम्हारी बात को सहमति दे रहा हूं। इसकी बात बिल्कुल सही है। जो बलूचिस्तान था वो इंडिपेंडेंट था 47 तक, तो बलूची जो है कश्मीर में नहीं आ सकते। 48 में गए थे अंदर, हम आए थे बलूची आए थे ना। ये अभी क्या ये अभी क्या 47 में नहीं आए, अभी आपने खुद बोला 47 में नहीं आए। आप रिमाइंड करके देखो। चलिए, लेकिन सवाल तो ये है ना कि ये डॉक्टर सज्जाद तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों का अड्डा है, पाकिस्तान में दहशतगर्द आतंकवादी मौजूद है, वो भी मानने को तैयार नहीं है। जो आतंकवादी भारत में पकड़े जाते हैं घुसपैठ करते हुए, उनको भी मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर सज्जाद उनको भी नहीं मानेंगे ना कि ये पाकिस्तान से आए हैं। ये तो बिल्कुल नहीं मानेंगे।
नहीं नहीं, डॉक्टर सज्जाद अपने मुंह से बोले। मैं सुनाता डॉक्टर हूं, सज्जाद आप मैं मानेंगे मानूं कि ना नहीं, ये मानूं। बताइए पहले। आप मानेंगे कि देखिए, नहीं मेरी बात मानेंगे? सुने। जिन्होंने घुसपैठ की भारत में, जो आतंकवादी कहते हैं हाँ हम पाकिस्तान से आए हैं, उनको आप मानेंगे नहीं कि अपने आपके देश से आए हैं वो? देखिए मेरी बात सुने, मेरा एक राइट है, मेरा अपना ओपिनियन है, देखने वाले फैसला करेंगे, ना आप फैसला करेंगे, ना यहाँ पे कोई ज्यूरी बैठी हुई है। देखिए मेरा एक नहीं, सवाल ये ओपिनियन है, क्या हो गया? आप जो इन्होंने- बोलेंगे उसे झूठ बोल देंगे? नहीं है जी, ये ओपिनियन थोड़ा ना हुआ। बताइए डॉक्टर अब थोड़ा सज्जाद। खामोशी से सिर्फ 30 सेकंड सुन लें। देखिए सबसे पहली बात यह है ना, हमारे यहाँ एक मिसाल भी दी जाती है, कहते हैं कि अगर मैं खामोश या कोई खामोश बैठा हो तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो कमजोर है, उसका यह मतलब भी होता है कि यार बकवास कर रहे हैं कमजोर तो तो आप करते रहने भारत दो। को ही समझ रहे हैं इतने सालों से, आप कहाँ बात कमजोर ये हैं? है, 22 मिनट। मेरी बात सुने। मोहसिन रजा साहब जो इस वक्त यहाँ पे पाकिस्तानी पैनलिस्ट पे बैठे हुए हैं, इनका शुमार पाकिस्तान की चोटी के सहाफियों पे होता है और इन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए इन्होंने स्ट्रगल किया है। ये मेरे उस्ताद की जगह पर इनकी हैसियत है। मैं अगर आज टीवी एंकर हूं, मुझे 20 साल हो गए तो इनको 50 साल हो गए हैं। तो ये तो खुद इन्होंने शिकस्त तस्लीम कर दी है। उनको आज ISPR का बोलकर माफी मांगे, टोपी लगाए, मच्छर कहता है कि मैं देश तो में मानता समता हूं, की भावना आ रही है। मैं मानता हूं ISPR ने तो अल्लाह ने मिलाई मच्छर जोड़ी कहता है है। यार। ISPR की अल्लाह ने मिलाई जोड़ी है आप दोनों, मेरी मोहसिन बात रजा सुनिए, मैं और बताता सज्जाद हूं। बुखारी। जी, ठीक है। मुझे अपनी खान ISPR साहब, पे फख्र है। ठीक है, मोहसिन मैं तो रजा, ISPR मोहसिन वालों रजा को खान आज साहब कहता से हूं भी कि ले यार ये लेते हैं देखो एक आप पे झूठा लास्ट इल्जाम लगा रहे कमेंट। हैं। ठीक है, खान साहब क्या कहेंगे? क्या जो पाकिस्तानी दहशतगर्द भारत में आकर पकड़े जाते हैं और कहते हैं हम पाकिस्तान से हैं, तो ये मानेंगे कि नहीं वो पाकिस्तान से नहीं है, जबकि पाकिस्तान की सरकार कह रही है हम मानते हैं? अब बताइए पूरे सर, का पूरा 2 बोलिए। रुपए का कागज है बस। बोले खान साहब। अभी तो लगता है कि ट्रम्प भी ISPR का है, क्योंकि उसने भारतीय साथी ने जो मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कश्मीर और खालिस्तान के बारे में, ट्रम्प ने उसको हवा में उड़ा दिया। तो अब आप ये कहेंगे कि ट्रम्प भी ISPR का सदर है। आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं और आप पूरी दुनिया में टेररिज्म को फरोग दे रहे हैं। आपने कनाडा में जाके एक सिख को मारा, आपने पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाई, आपका जासूस जो था कुलभूषण सिंह वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया। आप सर आप भी गोल गोल घुमा देते हैं बात को। सर खान साहब, आपकी भी बहुत स्पेशलिटी है, आपसे जब भी बात हो आप बात को घुमा देते हैं।